हेलो, मैं हूं पूजा पाल। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल करंट प्लस जीके अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम भूगोल के 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आज हम 50 प्रश्न करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है, नोहकलाई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर या फिर मेघालय? इसका आंसर है डी, मेघालय में है। नोहकलाई झरना मेघालय के चेरापूंजी में है, मेघालय के चेरापूंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टेगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना? इसका आंसर बनेगा बी, टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30, 40%, 60% या फिर 70%? इसका आंसर बनेगा सी, 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपसरण, गलिंग, क्रीप, पल्किंग? तो इसे कहा जाता है ए, अपसरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बारे में देखते हैं हम। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा? तो ये है बी, गुजरात। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? बी, गुजरात। इसके बारे में देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है और गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। तो ऑप्शन में इनमें से भी कोई सा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मालप्रभा? तो इसका आंसर बनेगा ए, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? बोईगांव, बिना रिफाइनरी, हल्दी रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी? तो इसका आंसर बनेगा बिना रिफाइनरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। बिना तेल शोधन कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित है। इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। किसने की थी? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने 2011 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश? असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड? तो इसका आंसर है बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में शामिल हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार? तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनके बारे में देखते हैं हम। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे मानसून वन भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे पुकारा जाता है मानसून वन। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में। इन वनों के एग्जाम्पल है चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल भी याद कर लेना, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? टेरेंस बेनन, डक्कन चेसलेल या फिर राइनहोल्ड मैसेनर, जीन त्रोहिले? तो इसका आंसर है सी, राइनहोल्ड मैसेनर। जर्मनी के राइनहोल्ड मैसेनर ने 1978 में पीटर होबलेर के साथ बिना ऑक्सीजन के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कब की? 1978 यानी 1978 में। और ये कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? भूटान,
म्यांमार, नेपाल या फिर चीन? तो इसका आंसर बनेगा म्यांमार, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्माण करती है और यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 7 डिग्री 4 से 39 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 मिनट या फिर 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6 मिनट? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 अक्षांश और 78 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण में ये है और पश्चिम से पूर्व में ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गंगा सबसे लंबी नदी है भारत में उत्पन्न होने वाली। इसके बारे में देखते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये वाले तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना इन्हें। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, असम की नहीं लगती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, असम। इसके बारे में देखते हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। ये पूछे जाते हैं कि म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। तो ये ऑप्शन बनेगा सी, सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। इसके बारे में देखते हैं। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल है 81,767 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटका, कोरोमंडल तमिलनाडु या फिर मालाबार केरल? तो इसका आंसर है कुट्टानाद केरल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। केरल का कुट्टानाड क्षेत्र समुद्र से 2.2 मीटर नीचे है और इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टायम जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8 या फिर 9? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7 देशों के साथ लगती है। इसके बारे में देखते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। सातों को इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है, कनाडा, इंडोनेशिया बड़ा नहीं है, इंडोनेशिया छोटा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। देखते हैं इसके बारे में। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि ये सभी इससे बड़े हैं, तो सारे जो बड़े हैं वो याद कर लेना, ठीक है। 6 बड़े हैं इससे, यहाँ तक आइए, इन 6 को याद कर लेना और 7वां भारत है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल? इसका आंसर बनेगा ए, असम की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। इनके बारे में देखते हैं। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। असम की 267, अरुणाचल प्रदेश की 217 और पश्चिम बंगाल की 183, सिक्किम की 32 किलोमीटर। ये सभी भूटान के साथ इनकी सीमा लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर? इसका आंसर बनेगा असम। असम ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। उसके बारे में देखते हैं। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा इससे लगती है। एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जिसकी समुद्री सीमा म्यांमार से लगती है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? अब सुनो पहले।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता, तो आंसर लगाना है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए सिर्फ ये क्वेश्चन, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो होगा आंसर नॉर्मन बोरलॉग, यानी कि इसका आंसर बी होगा। अगर पूछा जाता है श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता, तो आंसर क्या होगा, सी वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है और यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है और वर्ष 2004 में ये कार्य आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH47, NH1, NH2, NH10। इसका आंसर है ए, NH44। इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरल। तो ये तो सबको ही पता होगा, आंसर सी कर्नाटका। इसके बारे में देखते हैं। कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद है केरल, फिर तमिलनाडु कॉफ़ी उत्पादन के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया, 1970, 1971, 1972 या फिर 1973। इसका आंसर बनेगा सी, 1972। इसके बारे में देखते हैं। 1972 तक मेघालय असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को खासी हिल्स, जयंती हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है, बाराटांग द्वीप, बैरन द्वीप, कार निकोबार या फिर हेवलॉक द्वीप। तो इसका आंसर बनेगा सी, कार निकोबार द्वीप पर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ये तो यही लिखा है कि अंडमान व निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, जलकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। इसका आंसर बनेगा ए, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है, व्यास, झेलम, सतलुज या फिर रावी। इसका आंसर बनेगा सी, सतलुज। इसके बारे में देखते हैं। सतलुज नदी तिब्बत में कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन और बनता है कि यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में, ये सिपकी नहीं है, सिपकिला है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सतलुज नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, तो हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सिंधु, रावी, झेलम या फिर व्यास। तो इसका आंसर बनेगा सी, झेलम नदी पर। और ये झेलम नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, बेतवा, माही, नर्मदा या फिर ताप्ती। इसका आंसर बनेगा सी, नर्मदा। इसके बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इम्पोर्टेंट है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा श्रेणी से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक है। अगर बेतवा नदी ऑप्शन में हो तो उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोची बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह। इसका आंसर है सी, कोची बंदरगाह। इसके बारे में देखते हैं। केरल का कोची बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेबनाड कायल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर नेपाल। इसका आंसर है सी, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है भारत की। इसके बारे में देखते हैं। ये सभी बता रखा है कौन से देश के साथ कितनी सीमा लग रही है। 4096.7 किलोमीटर लगती है बांग्लादेश के साथ,
चीन के साथ लगती है 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। सबसे कम लगती है पाकिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन बनता है, किसके साथ सबसे कम लगती है, किसके साथ सबसे ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? रेतीली, चिकनी, दोमट या फिर गाद युक्त मिट्टी? तो ये है सी, दोमट मिट्टी होती है ये। दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है और इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? साबरमती की सहायक नदी, कच्छ के रण, अरब सागर या फिर माउंट आबू? तो इसका आंसर है कच्छ के रण में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है। यह नदी कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त होती है। इसका उदय कहाँ से होता है और ये कहाँ समाप्त होती है, दोनों इसमें बता रखे हैं और दोनों ही जरूरी हैं। नेक्स्ट है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जलीय पौधे, अल्गस ब्लूम्स, मैंग्रोव या फिर भूमध्य सागरीय वन? तो इसका आंसर है मैंग्रोव वन के लिए। ठीक है, चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। मैंग्रोव एक किस्म का झाड़ीनुमा पौधा होता है। इस प्रकार की वनस्पति दलदल युक्त स्थानों पर पाई जाती है। भारत में सुंदरवन में मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लौह सर्वश्रेष्ठ होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमनाइट या फिर सिडराइट? सबसे अच्छा होता है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, फिर होता है लिमोनाइट और फिर होता है सिडराइट। ये रहा इसका सीक्वेंस, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इससे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इनकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। तो तीनों को सीक्वेंस में याद रखना, चारों को। नेक्स्ट है, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अरब सागर? तो इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ, कौन? सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है और इसे जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनुहोल और काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा? तो ये है कावेरी की, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कपास कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या फिर सीसा उद्योग? तो ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कूच बिहार। रेशम उद्योग के लिए कूच बिहार जिला पश्चिम बंगाल में है ये। नेक्स्ट है, राउरकेला दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो ये की गई थी दूसरी में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयकाल पूछा जाता है 1956 से लेके 1961 है। और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में की गई थी। ये भी पूछा जाता है कब की गई थी? 1961 में। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में की गई थी। ये सभी पूछे जाते हैं, तीनों चीज़ें, तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग? नूनमती से लग रहा होगा नमक के लिए, पर ये ऑप्शन नहीं है, ये है बी, पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नूनमती असम के गुवाहाटी में है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? रोपाई, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित खेती या फिर बागवानी? तो इसका आंसर है बी, स्थानांतरण कृषि। इसके बारे में देखते हैं। स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनेकू, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में मोसोलो, वियतनाम में वे कहा जाता है। ये अलग अलग देशों में इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, सतलुज, झेलम या फिर सिंधु? तो इसका आंसर बनेगा ए, रावी पर। रणजीत सागर बांध को
थिएम डैम भी कहा जाता है। इस परियोजना का कार्य 1981 में शुरू हुआ और 2001 में पूरा हुआ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया बबली प्रोजेक्ट बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर पेनगंगा? तो ये स्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार या फिर भारत और श्रीलंका? तो ये बी, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर गुजरात में? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह चर्म रोगों के उपचार के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? लोहोत्से, कोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या फिर धौलगिरी? तो कंचनजंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में देखते हैं। कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर और ये पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। तीनों ही जरूरी पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा? तो इसका आंसर बनेगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण 1949 यानी कि 1994 में शुरू हुआ था। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसी तरह 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चलाई हुई है ये कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस और उनकी एक्सप्लेनेशन पर सही से ध्यान दिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।